ईरान के साथ समझौते पर मुहर लगाने के दावों से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक एआई जनरेटेड तस्वीर चर्चा में है और इसने नए विवाद को भी जन्म दे दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित एक सैन्य थीम वाली तस्वीर साझा की, जिसमें पृष्ठभूमि में युद्धपोत और लड़ाकू विमानों का चित्रण है। ये पोस्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान वार्ता में सफलता की उम्मीदें बढ़ रही हैं। तस्वीर के कैप्शन में लिखा था, आप भ्रमित हो रहे हैं। तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक नौसैनिक पोत के डेक पर कमांडर इन चीफ की भूमिका में खड़े दिखाया गया है, जो दूरबीन से समुद्र में एक नाटकीय सैन्य दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। एआई से बनी इस तस्वीर में अमेरिकी युद्धपोतों का एक बेड़ा एक पंक्तिबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, जबकि कई लड़ाकू विमान आकाश में तेजी से उड़ रहे हैं, जो सफेद धुएं के निशान छोड़ रहे हैं और दृश्य को और भी नाटकीय बना रहे हैं। जहाजों पर लगे अमेरिकी झंडे और सुनहरे सूर्यास्त की पृष्ठभूमि इस रचना के नाटकीय प्रभाव को और भी बढ़ा देती है। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप द्वारा इस तरह की तस्वीर साझा करने का यह दूसरा मौका है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि रविवार को एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं और ये परमाणु हथियारों के खिलाफ एक दीवार का काम करेगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि अगर यह समझौता सफल नहीं होता है तो अमेरिका के पास एक अंतिम विकल्प है। उन्होंने कहा, बराक हुसैन ओबामा का ईरान के साथ समझौता JCPOA परमाणु हथियार हासिल करने का एक आसान, सुंदर और सुगम रास्ता था, जो ईरान को 6 साल पहले ही मिल गया होता और उसने इसका इस्तेमाल बहुत पहले ही कर लिया होता। ईरान के साथ मेरा समझौता ठीक इसके विपरीत है, परमाणु हथियारों के खिलाफ एक दीवार। वास्तव में वो अब परमाणु हथियार नहीं चाहते हैं और ना ही वो इसे खरीद, विकास या किसी दूसरे प्रकार की खरीद के माध्यम से हासिल करेंगे। समझौते पर कल हस्ताक्षर होने वाले हैं और हस्ताक्षर होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खुल जाएगा। हालांकि ईरान ने रविवार को हस्ताक्षर समारोह होने की खबरों को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि आने वाले दिनों में समझौता हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समझौता ज्ञापन कल नहीं होगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के मुद्दे पर वो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह एकमत हैं। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने पिछले 3 दशकों से ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई न लड़ी होती तो ईरान बहुत पहले ही इजराइल को तबाह करने के लिए एटम बम बना चुका होता। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं तब तक तो ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने देंगे। पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थी कि ट्रंप नेतन्याहू पर भड़क गए थे। क्या था वो पूरा मामला, आइए जानते हैं। देखिए, ट्रंप ने जो नेतन्याहू को कहा, जो कि अखबारों में आ रहा है, नेतन्याहू के लिए ये एक वार्निंग बेल होनी चाहिए, 1। दूसरा, ट्रंप ने जो कहा एक्चुअली सच कहा। आज की दुनिया में सच यही है कि नेतन्याहू जिस तरीके से अपने देश को आगे लेके गया है, उसके चलते नेतन्याहू को स्पेसिफिकली लेकर के चलते हुए दुनिया भर में बहुत क्रिटिसिज्म है, देशों में क्रिटिसिज्म है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसिज्म है। अमेरिका के अंदर जो जूस हैं, जो इजराइल को पूरा सपोर्ट करते हैं, वो नेतन्याहू को कह रहे हैं कि किस गड्ढे में इसने हमारे देश को धकेल दिया है। तो ट्रंप ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और ट्रंप ने उसमें एक चीज़ और कही, वो भी बहुत सही कही। ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें जेल जाने से मैंने बचाया है। हाँ, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ जेल और करप्शन काफ़ी सिवियर चार्जेस चल रहे थे जब ये गाजा अटैक करा हमास ने। तो उसके बाद से नेतन्याहू हर मोड़ पे वॉर को बढ़ाता जा रहा है, अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये भी सच्चाई है। तो इसके चलते एक और चीज भी हो सकती है, ट्रंप ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक की तरह इस्तेमाल करेगा ईरान से। अब वो ईरान को बोल सकता है, देखो भाई, मैंने इजराइल को हड़काया, उसको लेबनान पे अब इजराइल अटैक नहीं कर रहा है, तो अब तुम भी मेरी कोई बात मानो, जो डील की बात चल रही है, तुम इस डील में मेरी ये बात मानो। तो ये एक टैक्टिक भी हो सकती है, जानबूझ के ट्रंप ने इस चीज को लीक करवाया है। नहीं तो वही देखिए, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, कैसे पता चला अखबारों को, कैसे पता चला एक्सियस को जो रिपोर्टिंग कर रहा है। या तो इंटेंशनल भी लीक हो सकती है, या पर जो भी है, असलियत ये है जो ट्रंप ने कहा है, नेतन्याहू के जो एक्शंस हैं वो इजराइल के लिए बेहद ही
खतरनाक साबित होंगे लॉन्ग टर्म, इसमें कोई शक नहीं है। और इजराइल को दुनिया भर के देश बॉयकॉट भी कर रहे हैं, यूरोप के देश, स्पेन, आयरलैंड इत्यादि, नॉर्वे भी। तो ट्रंप ने जो कहा सही कहा, नेतन्याहू के लिए एक वार्निंग सिग्नल्स हैं, उसको अपने पॉलिटिकल करियर को आगे देखना है। ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका और इजराइल के युद्ध की सबसे बड़ी वजह परमाणु प्रोग्राम ही है। ईरान सालों से अपने परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहा है, वहीं अमेरिका हमेशा इसका विरोध करता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले मन से कई बार कह चुके हैं कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। हाल ही में उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ टकराव खत्म होने के करीब है और उन्होंने ऐलान किया कि तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को किसी न किसी तरह रोका जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हमें परमाणु हथियार के खतरे को खत्म करना था, हम ऐसा नहीं होने देने वाले थे। उन्होंने आगे कहा कि हमने इसे काफी हद तक पूरा कर लिया है, आप देखेंगे, और किसी न किसी तरह ये काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि या तो ये किसी समझौते से खत्म होगा या फिर किसी मुश्किल तरीके से। ईरान हमेशा यही कहता आया है कि उसका ये पूरा तामझाम सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल रिसर्च जैसे शांतिपूर्ण कामों के लिए है, लेकिन पश्चिमी ताकतें ईरान के इस दावे पर यकीन करने को तैयार नहीं है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।